दोस्तों, 7 सितंबर 2025 को साल का महाचंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस रात आसमान में खून सा लाल होता चांद दिखाई देगा, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। कहा जा रहा है कि इस ब्लड मून के बाद 6 राशियां ऐसी होंगी जो करोड़पति बनने की राह पकड़ेंगी। न केवल इनको भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि इनके जीवन में धन और समृद्धि की वर्षा होगी। भाग्य होगा इनका 7वें आसमान पर। इस चंद्र ग्रहण के बाद ये 6 राशि वाले जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में इनको सफलता प्राप्त होगी। साल 2025 का यह खास चंद्र ग्रहण भाद्रपद महीने की पूर्णिमा को लगेगा। इस ब्लड मून के दौरान कई बड़े खगोलीय घटनाक्रम भी देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ सूर्य, बृहस्पति, राहु और केतु की युति भी बन रही है। ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार यह चंद्र ग्रहण बेहद महत्वपूर्ण और प्रभावशाली होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि 7 सितंबर को लगने वाले इस ग्रहण का प्रभाव गहरा और व्यापक होगा। इस बार का चंद्र ग्रहण और भी खास है क्योंकि यह पूर्ण चंद्र ग्रहण ब्लड मून के रूप में भारत में दिखाई देगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य की लाल किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से होकर मुड़ती हैं और चंद्रमा पर पड़ती हैं। इसी वजह से चंद्रमा पूरी तरह से लाल दिखाई देगा। दोस्तों, कल्पना कीजिए, रात के अंधेरे आसमान में एक चमकता हुआ लाल चंद्रमा। यह दृश्य न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अद्भुत और दुर्लभ होगा। आपको बताते हैं, यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि इस दिन आकाश में ब्लड मून चंद्र ग्रहण का अद्भुत नजारा दिखाई देगा। पंचांग के अनुसार इस बार भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि पर यह चंद्र ग्रहण लग रहा है और इस दिन कुल 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग, ग्रह योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। और ऐसे चंद्र ग्रहण का समय पूरे 108 वर्षों बाद आया है। और दोस्तों, इस दिन चतुर्ग्रही योग का भी निर्माण हो रहा है, जिसका असर 12 राशियों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष असर पड़ेगा। लेकिन उनमें से 6 राशियां ऐसी होंगी जिन्हें इस चंद्र ग्रहण के बाद अप्रत्याशित और चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेंगे। उनके लिए यह ब्लड मून न केवल सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य लेकर आएगा, बल्कि उनके जीवन की दिशा ही बदल देगा। अब सवाल यह है कि कौन सी होंगी वे राशियां और क्या होगा आपके जीवन पर इसका असर। यह हम आगे इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो लाइक करें और कमेंट में जय चंद्रदेव, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। 7 सितंबर 2025 को लगने वाले इस चंद्र ग्रहण का आरंभ रात 9:08 होगा और इसका समापन 1:36 होगा, यानी कुल अवधि 3 घंटे 28 मिनट की रहेगी। इसका सूतक काल 9 घंटे पहले यानी सुबह 12:06 से ही शुरू हो जाएगा। इस दौरान विशेष सावधानियां बरतनी होंगी क्योंकि ब्लड मून का प्रभाव साधारण नहीं होता। चंद्र ग्रहण के दौरान भूलकर भी ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। पहला, इस समय खाना न पकाएं और न ही खाएं। दूसरा, सूतक काल शुरू होते ही गर्भवती महिलाओं को विशेष सतर्क रहना चाहिए और कैंची, चाकू जैसी धारदार वस्तुओं का उपयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तीसरा, शास्त्रों में बताया गया है कि ग्रहण के समय बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। चौथा, घर में लड़ाई झगड़ा और कलह से बचना चाहिए क्योंकि इसका असर घर की शांति और उन्नति पर पड़ता है। पांचवां, इस समय मंदिरों के पट बंद कर देने चाहिए। और छठा, चंद्र ग्रहण के दौरान बाहर निकलना आवश्यक हो तो किसी भी जीव जंतु को सताना नहीं चाहिए, वरना इसका नकारात्मक असर कुंडली के चंद्रमा पर पड़ सकता है। चंद्र ग्रहण के अंतराल के दौरान शास्त्रों में वर्णित है कि पति और पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शास्त्रों में लिखा हुआ है, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद किसी भी व्यक्ति को पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए, वरना इसका सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। अब तक हमने आपको बताया कि चंद्र ग्रहण के दौरान किन गलतियों से बचना है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, ब्लड मून केवल डर नहीं, अवसर भी लेकर आता है। इसी समय किए गए उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाते। ऐसे उपाय करने से चंद्रदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भाग्य मजबूत होता है। आपको बता दें कि इस बार का चंद्र ग्रहण रविवार के दिन पड़ रहा है। रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित होता है। इस कारण इस दिन किए गए उपायों से न केवल चंद्रदेव बल्कि सूर्यदेव की भी कृपा प्राप्त होगी। इसका अर्थ यह है कि जीवन से धन संबंधित परेशानियां समाप्त होंगी और उन्नति तथा प्रगति का मार्ग भी खुलेगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि चंद्रदेव और सूर्यदेव दोनों की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे, तो पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय चंद्रदेव जी की, जय सूर्यदेव जी की। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना न भूलें। आपकी राशि के अनुसार यदि कोई विशेष उपाय होगा तो हम आपको कमेंट के रिप्लाई में बताएंगे। दोस्तों, साल 2025 का यह चंद्र ग्रहण भाद्रपद महीने की पूर्णिमा को लगेगा
और इस दिन कई प्रकार के शुभ योग भी बन रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि ग्रहों की स्थिति विशेष परिवर्तनकारी रहने वाली है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो धरती पर प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाती हैं। वहीं जब चंद्र ग्रहण लगता है तो समुद्र में उथल पुथल देखने को मिलती है। समुद्र का जल तेज गति से हिलने लगता है और कई बार भूकंप जैसे झटके भी महसूस किए जाते हैं। इस बार भी ब्लड मून के बाद ऐसी प्राकृतिक हलचल देखने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वैदिक ज्योतिष की मान्यता है कि इस बार के चंद्र ग्रहण के बाद 12 में से 6 राशियां ऐसी होंगी जिनके जीवन में सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव आएंगे। उनके जीवन में धन और सुख समृद्धि की वर्षा होगी। चंद्रदेव की विशेष कृपा उन पर बरसेगी। इसके साथ ही राहु केतु भी उनके पक्ष में रहेंगे और भाग्य का नया अध्याय खुल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए हर राशि के बारे में हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। लेकिन आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इस चंद्र ग्रहण के बाद जो सबसे पहली भाग्यशाली राशि है जिसका जीवन बदलने जा रहा है वह धनु राशि। अगर आप धनु राशि के हैं और लंबे समय से बीमार चल रहे थे तो इस चंद्र ग्रहण के बाद आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी। अगर आप धन संबंधित परेशानियों में फंसे हुए थे तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। इस चंद्र ग्रहण के बाद आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बड़ी अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो जाती है वह व्यक्ति जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से सिर्फ उसको फायदा पहुंचता है। अगली खुशनसीब राशि है मिथुन राशि। अगर आप मिथुन राशि के हैं और लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी। अगर आप नौकरी कर रहे थे तो इस चंद्र ग्रहण के बाद आपकी नौकरी में आपका प्रमोशन हो जाएगा। अगर आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे तो आपके संबंध आपके जीवन साथी के साथ अच्छे हो जाएंगे। लंबे समय से आपके घर में तनाव, परेशानी, दिक्कत और नकारात्मक शक्तियों का वास था, लेकिन इस चंद्र ग्रहण के बाद आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में बड़े धन सहयोग बन रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप मिथुन राशि के हैं तो अचानक से आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। अगली खुशनसीब राशि मेष राशि। दोस्तों, अगर आप मेष राशि के हैं और आपने कोई भी कर्जा ले रखा है तो वह इस चंद्र ग्रहण के बाद अपने आप धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में अनेक प्रकार के ऐसे रास्ते खुलने जा रहे हैं जहां से आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपका प्रमोशन हो सकता है। अगर आप किसी भी संपत्ति को खरीदने के बारे में सोच रहे थे तो इस चंद्र ग्रहण के बाद आपकी संपत्ति खरीदने के सारे योग बन रहे हैं। लंबे समय से आपकी कोई संपत्ति जो बिक नहीं पा रही थी वह इस चंद्र ग्रहण के बाद बिक भी जाएगी और आपको अच्छा मुनाफा देकर जाएगी। आपके जीवन में अब आपको आपके नवग्रह का साथ मिलेगा जिसकी वजह से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। करियर, कारोबार में भी आपको उन्नति देखने को मिलेगी। अगली खुशनसीब राशि है कन्या राशि। अगर आप कन्या राशि के हैं तो कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं, मामलों में आपको जीत हासिल हो जाएगी। करियर, कारोबार में लगातार आप निराश हो रहे थे, लेकिन अब आने वाला समय आपके लिए काफी अच्छी खबरें लेकर आएगा। आपके जीवन में बड़े धन सहयोग बन रहे हैं। मार्केट में अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपको राजनीतिक लाभ होगा। राजनीति की फील्ड में अगर आप कोई भी कार्य शुरू करेंगे वहां पर भी आपको सफलता प्राप्त होगी। समाज में आपके मान और सम्मान में वृद्धि होगी। कन्या राशि वालों का जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है और आने वाला समय आपके लिए काफी खुश खबरियां लेकर आने वाला है। अगली खुशनसीब राशि है तुला राशि। अगर आप तुला राशि के हैं तो आपके प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। इस चंद्र ग्रहण के बाद आपके संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अगर आपका वैवाहिक जीवन लंबे समय से परेशानियों से जूझ रहा था तो अब इस चंद्र ग्रहण के बाद आपके वैवाहिक जीवन में मिठास आएगी। आने वाले समय में आपको एक विद्यमान संतान की प्राप्ति हो सकती है। तुला राशि वालों का मार्केट में जो भी पैसा लगा हुआ है वह अब आपको काफी अच्छा मुनाफा देगा। आपके पास जो पैसा आएगा उसमें वृद्धि होगी। अगर आपका व्यापार चलना बंद हो गया है तो आपका व्यापार चलना शुरू हो जाएगा और आपके व्यापार के द्वारा आपको अनेक प्रकार के फायदे और लाभ होगा। दोस्तों, अगर आप मकर राशि के हैं और लंबे समय से तनाव, परेशानी और दिक्कतों से जूझ रहे थे तो अब इस चंद्र ग्रहण के बाद ऐसी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि आपके राहु और केतु की दशा बहुत अच्छी होने जा रही है, जिसकी वजह से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह का साथ देना शुरू कर देंगे। धन संबंधित आप जो भी निर्णय लेंगे उसे निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। आपके जीवन में आने वाले समय में आपको नए ऐसे अवसर प्राप्त हो सकते हैं जहां पर आप धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति करेंगे।
इस चंद्र ग्रहण के बाद आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। कुल मिलाकर इस चंद्र ग्रहण के बाद आपका जीवन एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखेगा। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह घर में धन की वृद्धि का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर बनी रहे, तो 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले यानी कि 9:08 से पहले आपको पीतल की कटोरी लेनी है, उसमें गंगा जल भर देना है और उसमें 1 रुपए का सिक्का डाल देना है। कटा फटा मत हो, सिक्का एकदम नया होना चाहिए। और इस कटोरी को ले जाकर के आपको अपने घर की छत पर ऐसी जगह रख देना है जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती हो। हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं कि इस चंद्र ग्रहण के दिन पूर्णिमा भी पड़ रही है, जिस दिन माता लक्ष्मी जी पूरी धरती का भ्रमण करती हैं। अगले दिन 8 सितंबर को अच्छी तरीके से नहाने के बाद आपको इस कटोरी को लाना है जो सिक्का आपने गंगा जल में डाला था। उस सिक्के को आपको अपनी अलमारी में, तिजोरी में सुरक्षित रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आप इस चंद्र ग्रहण वाले दिन करके देख लीजिए और आप खुद देखेंगे, इस उपाय को करने के बाद आपके घर में धन का आगमन पहले के मुकाबले तेज हो जाएगा। यह सिक्का माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बन जाएगा, जिसके बाद आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी रहेगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। अगला उपाय, शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, शुक्र ग्रह जो होता है वह धन और संपदा का ग्रह होता है। शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है, वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से सिर्फ उसको फायदा पहुंचता है। और यह जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, यह उपाय कई करोड़पति व्यक्ति लोग करके लाभ उठा चुके हैं, जो कि बहुत ही सरल उपाय है। चंद्र ग्रहण वाले दिन, चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है और लाल कपड़े पहनना है। माता लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। 2 1 रुपए के सिक्के लेने हैं। आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, 2 सिक्कों को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब 2 सिक्कों में एक सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है और दूसरे सिक्के को आपको अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय आप अगर इस पूर्ण चंद्र ग्रहण के दिन कर लेंगे तो दोस्तों, आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपके जीवन में धन का आगमन पहले के मुकाबले तेज हो जाएगा। अब आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। अगर आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार पहले के मुकाबले तेज चलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, यह उपाय करके कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। दोस्तों, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है, तो समझ जाइए आपके व्यापार को किसी की नजर लग गई है। दोस्तों, नजर इतनी खतरनाक चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सूखा देती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार वापस से चलने लग जाए तो बस एक काम कीजिएगा कि इस चंद्र ग्रहण वाले दिन जैसे ही चंद्र ग्रहण शुरू होगा, आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। आपको एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें एक मुट्ठी धनिया डालना है, क्योंकि दोस्तों, जो धनिया होती है उसका सीधा संबंध धन से होता है और धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। एक मुट्ठी धनिया के ऊपर आपको 1 रुपए का सिक्का रखना है और कपड़े की पोटली बना लेनी है। अब इस पोटली को अपने हाथों में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र लिख लीजिए, ओम श्रीम श्रेया नमः। उसके बाद इस पोटली को आपको अपने व्यापार स्थान पर रख देना है जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं। जो भी नजर आपके व्यापार को लगी होगी वह यह पोटली सोख लेगी और आपका व्यापार चलने लग जाएगा। आपके व्यापार में धन आना शुरू हो जाएगा।